हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीसीएसई एलई एग्ज़ाम के बारे में, जो कि डिप्लोमा वाले देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस बार फिल करेंगे बीसीएसई एलई ये एग्ज़ाम देंगे और फॉर्म फिल करेंगे, बस उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, इतने सारे आप लोगों के पास ऑनलाइन सोर्स हैं, आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियोस देख रहे होंगे। इनफैक्ट अनअकैडमी भी इतना सारा वीडियोस फ्री लेक्चर डाले हुए हैं। लेकिन रुक जाइए, लेकिन आप लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो पास हुए होंगे, कुछ वीडियो देखे होंगे कहीं से कुछ भी, और एकदम लग गए होंगे पूरा मैकेनिक्स में। पता नहीं कहाँ से भाभी कट्टी से बना रहे होंगे, कोई कहीं से बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बनाइए, नो डाउट। लेकिन अपन इंजीनियर्स हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए कि आउटपुट कम दे के इनपुट कम दे के आउटपुट निकालना है। ठीक है, कितना कम इनपुट में कितना ज़्यादा आउटपुट निकले, मतलब आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने आना चाहिए। सही डायरेक्शन मतलब कि आपको कुछ एक्सपीरियंस लड़के से, या फिर आपके अगर सीनियर्स हैं उनसे पूछिए, या फिर मैं खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है, मैं खुद क्रैक किया हूँ, तो हमसे पूछिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही कहना है कि सबसे पहली बात, आप लोगों को इंग्लिश क्वालिफाई करना है। ठीक है, इंग्लिश क्वालिफाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथ का पेपर चेक होता भी नहीं है। ठीक है, आप फेल हो जाते हैं। तो इंग्लिश अगर क्वालिफाई करते हैं और रैंक कार्ड आ जाता है, उसके बाद रैंक कार्ड क्या होता है? रैंक कार्ड में आपका रैंक आता है, मतलब कि आप क्वालिफाइड हो चुके हैं। उस हिसाब से फिर आपका रैंक कार्ड में रैंक इशू होता है, नाम वगैरह और रैंक आता है। तो जिस जिस विद्यार्थी का, जिस जिस स्टूडेंट का रैंक कार्ड आता है, मतलब उसका कंफर्म हो जाता है भाई उसको कॉलेज मिलना है। एली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एली वालों के लिए ये, क्योंकि उतनी सीट्स यहाँ पे खाली है बिहार इंजीनियरिंग में, और इधर देखिएगा 1-2 साल से तो और 18-19 कॉलेजेस खुल गए हैं। मतलब इवन हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज हो चुका है। ठीक है, और इनफैक्ट बिल्डिंग वगैरह भी बहुत सारा नहीं बना है, लेकिन वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, वैसे समस्तीपुर का वो एमआईटी में चल रहा है, और पूर्णिया में भी 2-3 कॉलेजेस का चल रहा है। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश पहले क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ऐसा पिछले साल देखने को मिले थे। वो लोग क्या किए थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथ पढ़े थे, नो डाउट अच्छे से पढ़े थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत डिसीजन पढ़े या उन्हें नहीं आता था, पढ़े थे। लेकिन क्या हुआ, इंग्लिश में जाके फेल कर गए। सच बता रहा हूँ मैं, लाइटली मत लीजिएगा इस बात को। इंग्लिश में फेल करने से उनका रैंक कार्ड नहीं आया और बहुत डिमोरलाइज हो गए। और क्या होता है ना कि एक बार 1 साल आपका गैप हो जाता है, तो फिर आप सोचते हैं कि अगले साल दें या ना दें, या जेई का प्रिपरेशन करें। फिर थोड़ा सा ना वो गैप होने लगता है आपका पढ़ाई में। तो कितने विद्यार्थी तो एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, और लेकिन जिनको रहता है कि नहीं जाना है, तो वो फिर एग्ज़ाम देते हैं। तो वो सब चीज़ आपको ना झेलना पड़े, तो वो फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो वो सब चीज़ ना झेलना पड़े। आप लोगों को एक बार में ही स्मूथ वे में चले जाना है एग्ज़ाम क्रैक करके कॉलेज में। तो इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाला हुआ है मेरे चैनल पे, आप विज़िट करिएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या फिर मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें मैंने इंग्लिश के काफ़ी वीडियोस डाले हैं। तो वो भी आप एक गो थ्रू हो जाइए सारे वीडियोस के दिन। ठीक है, एक दिन लगेगा आपको अधिक से अधिक, सारे वीडियोस आप देख लीजिए। इंग्लिश का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पास करना मस्ट है। आप अगर एग्ज़ाम दीजिएगा, अगर आप पास नहीं होंगे तो ये बात आपको दिमाग में बार बार घूमेगा कि काश इंग्लिश पढ़ लिया होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग को समझ में आ गई इंग्लिश कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात क्या, जिनका इंग्लिश हो चुका है, मतलब कि उनका रिवीजन भी हो चुका है बहुत बार। ठीक है, तो आप क्या करिए, मतलब वो पैरेलली पढ़ भी रहे होंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथ। देखिए, इंजीनियरिंग मैथ में जिस हिसाब से आप इनपुट दीजिएगा, मतलब इनपुट कहने का मतलब आप जिस हिसाब से टाइम दीजिएगा, उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम ही आउटपुट निकलता है। ठीक है, आप मान लीजिए बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ लिए, पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, सॉलिड ज्योमेट्री, खोज के कहाँ कहाँ से पूरा पढ़ लिए। ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिलता है, वहाँ जाने के बाद पता चलता है अरे ये तो इंजीनियरिंग मैथ थोड़ा हाई लेवल का पूछ दिया है, लग रहा है जैसे गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सही बात है, क्वेश्चन
काफ़ी मतलब सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं। वो ट्वेल्थ वाले क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो फिक्स्ड है, जिनका आना ही है। जैसे मैट्रिक्स वगैरह ये सब इजी रहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। और उतना आपको टाइम भी नहीं मिलता है कि आप बैठ के एक सॉल्व करते जाओ। आप सिंपल एक मैट्रिक्स करोगे तो आपको मिनिमम 3 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो और अगर गलत हो गया बाई चांस, तो फिर उसके बाद वो तो 10 मिनट लगे जाता है, ठीक है। और देखिए, फास्ट बनाना कंपलसरी नहीं है, सटीक बनाना कंपलसरी है। क्योंकि आप अगर 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं इंजीनियरिंग मैथ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को मिला के, तो आपका रैंक अच्छा आ सकता है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा आता भी है। और डे बाय डे कंपटीशन इतना बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं BCSC के बारे में। पहले तो BCSC का कोई वीडियो था भी नहीं, ठीक है। तो कंपटीशन्स काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है कि इंजीनियरिंग अगर ये इंग्लिश ख़त्म हो जाता है तो आप लोगों को क्या उठाना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे ध्यान देना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे कैसे ध्यान देने का मतलब, आप अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मत पढ़ने लगिएगा। अब खोल दिए हैं, बेल्ट पढ़ रहे हैं, बीम पढ़ रहे हैं, यूडीएम यूवीएल पूरा एकदम, नहीं, वैसे नहीं करना है। शांति मन से 11th-12th का जो 11th में जो मैकेनिक्स का पोर्शन है, ठीक है, मैं एक PDF आपको दिखा देता हूँ। ये एक PDF है, ठीक है, फार्मूला बुक। तो इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स के बस फार्मूला दिए हुए हैं, तो ये फार्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। जैसे ये प्रोजेक्टाइल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल से हर साल क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं जिस साल प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन ना आया हुआ। और ज़्यादा नहीं, 3 फार्मूला है, ठीक है, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, बस खत्म। तो उसके बाद वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। मतलब अच्छे कहने का मतलब क्या, कि मतलब टाइम टेकिंग, हाँ, हार्ड क्वेश्चंस। और सेंटर ऑफ मास कोलिजन से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी कोई भी शेप दिया रहेगा, उसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। पिछले बार रॉड का क्वेश्चंस और स्पेयर का क्वेश्चंस बार बार पूछे गए थे पिछले 2-3 साल 4 साल में, ठीक है। तो रॉड का क्वेश्चंस पिछले बार आया था, तो जो एग्ज़ाम दिए होंगे, जिनका नहीं निकला होगा उनको याद भी होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है ये। आप लोगों को ये 11th-12th का PDF है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लिए, नहीं, उतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को कहाँ तक पढ़ना है, आप लोगों को बस यहाँ तक पढ़ना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन अधिक से अधिक, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं, 1.8 तक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। ये पेंडुलम वगैरह, ठीक है, पेंडुलम स्प्रिंग से क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले आप इतना देखिए, ठीक है। आप लोगों को 1 दिन 2 दिन लगेगा ये सारा फॉर्मूला देखने में, या फिर अगर जो 12th करके आए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, 1 घंटा देखेंगे बस खत्म है, ठीक है। उन लोगों को सारा पढ़ा हुआ रहता है। तो आप पहले ये फार्मूला देखिए, और फार्मूला देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, आगे बढ़िए। जो फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा टॉपिक के बारे में देख लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं समझ में आ रहा है, 10 मिनट कोई भी वीडियो निकाले यूट्यूब में, प्रोजेक्टाइल मोशन सर्च किए, क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, देख लिए थोड़ा। उसके बाद देखिए, ये बेस्ट तरीका है। आप वो नहीं है कि आप एकदम किताब निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, समय नहीं है आपके पास उतना। और आपको अंत में क्या करना है, याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए, भूल गए, एग्ज़ाम देने गए तो लास्ट टाइम ग्रेविटेशन पढ़े थे, ग्रेविटेशन याद है, बस क्वेश्चन आया उधर, उससे 3-4 क्वेश्चन बना, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है आप लोगों को। और तो ये आप लोगों को मैं बुकलेट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ये आप देख लीजिए। और मैं इंग्लिश का क्लास चालू करूँगा, तब तक आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। और जिनको भी कोई भी क्वेरी हो वो कमेंट करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी कि आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक कॉल चैट रखा है। क्या होता है कॉल चैट? कॉल चैट है मतलब कि आप उसमें वॉइस से मतलब वॉइस अपना बोल सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो कि 8 बजे होगा, 8 बजे, जी हाँ, 8 PM में वो आज होने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप उसमें अटेंड करिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है, चाहे आप BCSC LE के स्टूडेंट हों, चाहे आप JEE के स्टूडेंट हो,
चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हों, कुछ भी, बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल हैं, लेकिन किस वे में कहाँ से क्या पढ़ना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर दूँ, अब एक लाइन से लेना प्रोजेक्टाइल में, देखिए समय आपके पास कम है, प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो जाके देखना है, 5 मिनट 10 मिनट ख़त्म करना है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उस सब सब्जेक्ट के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, तब तक आप, मेरा बस फोकस ये रहेगा कि सबसे पहला फोकस मतलब इस 10 दिन में मैं आपको इंग्लिश में कम से कम पास करा दूँ, ताकि जितने भी लड़के मेरे वीडियो को देखें वो इंग्लिश में तो कम से कम पास हो ही जाए और रैंक कार्ड आ ही जाए। ठीक है, और ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है। और अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारा स्कोप खुल जाता है, क्योंकि अगर आप बीटेक कर चुके हैं तो एक तो आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, और कई बार हम लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं जो डिप्लोमा में, या कई बार कई चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़े होते हैं, तो वो सब चीज़ें पढ़ते हैं तो थोड़ा डायमेंशंस और फैलती है, तो नो डाउट उससे बहुत हेल्प मिलता है। और जेई का एग्ज़ाम आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही सब है। और आप लोगों के कहने पे ही और कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, तो मैं ये स्टार्ट करूँगा इंग्लिश का कोर्स, और आपको भी कोई भी क्वेरी है, और साथ ही में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैथ भी स्टार्ट होगी, लेकिन कुछ दिन के बाद। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग जान ही चुके हैं। और एक बात बताना था कि, एक सेकेंड, और एक बात यह बताना था कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस नहीं आई, आप लोग पैनिक मत हुई, और आराम से, आपके पास कम से कम अगस्त के बाद ही होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए कि अरे एग्ज़ाम हो जाएगा 1 महीना बाद, नहीं, आपका एग्ज़ाम होगा, आराम से होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग तब तक तैयारी करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखिए 11th-12th का, उतना ही, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, उसको यूज़ करिए। और इंग्लिश का भी मतलब बहुत सारा जो मैंने, अच्छा एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट PDF वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको आप पहले देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। और जो स्टूडेंट्स पिछले साल एग्ज़ाम दिए और उनका नहीं निकला, तो उन लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उन लोगों का पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो लोग लास्ट टाइम में तैयारी गड़बड़ कर दिए और गलत सोर्स से कहीं पढ़ ली। सोर्स देखिए, ज़्यादा सोर्स भी होना एक तरह से हानिकारक है। ठीक है, आपको एक सोर्स को फॉलो करिए। एक सोर्स कहने का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि बस नॉलेज का आपका सोर्स कितना भी रहे, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, आपको किस वे में तैयारी करना है, उस एग्ज़ाम के पर स्पेसिफिक बस एक कोर्स होना चाहिए, चाहे आप किसी को भी फॉलो करिए। ठीक है, और इसमें हम लोग 2 आदमी हैं हम लोग जो इस चैनल को चलाते हैं, तो हम दोनों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और हर ईयर का हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह को रीड किया है किस क्या है, तो आप लोग उस हिसाब से हम लोग का एक्सपीरियंस को यूज़ करिए और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अभी जॉब का स्कार्सिटी हो रही है, तो अभी डिप्लोमा वाले जो बीटेक नहीं कर पा रहे हैं या जो बीटेक नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब बच्चे फ्रस्ट्रेशंस वगैरह में भी हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है और कुछ ने क्वालिफाई एग्ज़ाम किया भी है, लेकिन मेजॉरिटी है। ठीक है, तो अपने को क्या है कि इंग्लिश में फोकस करना है और एग्ज़ाम को निकालना है, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि क्या रैंक वगैरह लाना है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एंड किया जाए, बहुत हो गया बकवास क्या। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करिए, और 8 बजे आइए। ठीक है, 8 बजे टेलीग्राम पे आइए, और वहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या करना है। ठीक है, और थोड़ा सीरियस हो जाइए, अब आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया, जो भी हंसना खेलना मौज करना था सबको बंद करिए, थोड़ा यूट्यूब वगैरह चलाना बंद करिए थोड़ा, और टाइम को यूज़ करना सही से कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम निकले। लास्ट टाइम में आप लोग थोड़ा स्प्रिंट दौड़िए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।